हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि क्लास 10 का है। ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज संजीत कुमार एंड आपका फेवरेट चैनल फ्लैशिंग ऑफ फिजिक्स। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें चैप्टर में हम बात करेंगे सिर्फ कार्बन और उससे बनने वाले कंपाउंड के बारे में। तो पहले अब कार्बन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कार्बन क्या है, इसको डिनोट करते हैं सी से। क्या करते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। अब इसका एटॉमिक नंबर की बात किया जाए, एटॉमिक नंबर का, तो वो होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो होता है 2 4। अब यहाँ पर मेन फैक्ट आता है बच्चों कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट थ्योरी के अनुसार ऑक्टेट थ्योरी के अनुसार क्या होता है, ऑक्टेट थ्योरी में ये होता है जो लास्ट इलेक्ट्रॉन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको 8 बनना होता है, यानी 8 कंप्लीट करना होता है। जैसे इसके पास 4 है तो ये 4 कंप्लीट करेगा करेगा ना। अब इसको 4 कंप्लीट करने 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है तो उसको दो तरीके से बना सकता है। पहला होता है गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करके बना सकता है। दूसरा क्या है, लॉस इलेक्ट्रॉन करके बना सकता है। आखिर ये कैसे बना सकता है, चाहे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लूज करेगा ताकि 2 आ जाए। ताकि 2, जिस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे स्टेबल होता है। तो ये अभी 4 है तो ये सोचेगा क्या कि चाहे तो हम 4 इलेक्ट्रॉन को खो दें या 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त कर लें। तो ये होता क्या है, ये बोलेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन हम गेन करेंगे। तो दो ऑप्शन हो सकता है, चाहे तो गेन इलेक्ट्रॉन करेगा या लूज इलेक्ट्रॉन करेगा। अब ये जो दोनों तरीका है, ये दोनों तरीका ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 8 बनने में इसको कितना है, 4 का है ना, ये तो आधा आधी हो गया। तो इतना 4 इलेक्ट्रॉन इससे ना ही ये गेन करता है और ना ही ये लॉस करता है। ये कार्बन जो है ये क्या करता है, शेयरिंग करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग का मतलब होता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन, चलो ये तुम्हारा भी है या मेरा भी है। जैसे आइए देखिए, जैसे ये कार्बन है, ये 2 कार्बन के एटम है। अब इसके आउटर मास बैलेंस में कितना है, 4, तो हम 4 बनाते हैं, 2 हो गया। अब इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है। अब ये कहेगा कि 4 मुझे भी चाहिए। अब ये भी सोच रहा है कि 4 मुझे भी चाहिए। तो ये कहेगा कि चलो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा है। तो ये भी कहेगा चलो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो भी मेरा ही है। इस तरीके से क्या होता है, शेयरिंग होता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं पहले। जैसे देखिए, 4 है तो 4 हम ऐसे बना देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 दर्शा दिए, 2 2 2 2, तो 4 एक ही जगह लिख दिए ताकि हमको करने में आसानी हो। तो यहाँ भी 2 4 है, यहाँ भी 4 कर दिए। ऐसे होगा नहीं, ये सब आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऐसे होगा, 2 ऐसे, 2 2 2 2, लेकिन हम 4 ऐसे बना रहे हैं। तब देखिए, जब ये क्या कहेगा कि इसके पास भी 4 है, इसके पास भी 4 है, तो ये कहेगा कि मुझे भी 4 चाहिए। तो ये भी कहेगा कि मुझे भी तो 4 चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो ये कहेगा कि चलिए तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा है, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरा है। तो ये भी कहेगा कि चलो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो भी तो मेरा है। तो अब देखिए, इसका भी ऑक्टेट हो गया, इसका भी ऑक्टेट हो गया। और ऑक्टेट जो हुआ वो कैसे हुआ, तो शेयरिंग करके। ये भी 4 अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया, इसके पास खुद का भी है और इसका 4 इलेक्ट्रॉन भी शेयरिंग कर दिया और ये भी क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया। अब ये शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन किया है वो कैसा है, तो म्यूचुअल है। क्या है, म्यूचुअल, म्यूचुअल अट्रैक्शन है। बोर्ड में नजर आ रहा है क्या है,
म्यूचुअल अट्रैक्शन है। तो ये होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्बन करता है। अब आते हैं, ये सब नोट करने वाली बात उतना नहीं है, आप लोग खुद पता होगा। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन ले लिए, ऑक्सीजन का 2 एटम ले लिए हैं। अब ऑक्सीजन का 2 एटम है, यानी ओ ये है, एक है ये, इसका इलेक्ट्रॉनिक पहले करता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8, यहाँ भी सेम 8 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 2 6, इसका भी है 2 6। अब ये 2 और 6 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम इस पर शेयरिंग, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन सेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसको हम डिनोट करते हैं। तो ये हो गया 2 4 6। फिर इसका करते हैं, उसका भी सेम होगा। अब देखिए, इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट बनने में कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 2 3 4 5 6, 2 जरूरत है। अगर 2 कहीं से इलेक्ट्रॉन से मिल जाए तो ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगा। अब इसका भी उतना ही जरूरत है, तो क्या करेगा, ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेगा कि चलो तुम ही हमको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, हम भी तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। तो शेयरिंग कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, अब इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, इसका तो पूरा हो गया। इसको 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों को पे ये 8 कंप्लीट हो गया ना। अब 8 जो कंप्लीट हुआ है इसको भी क्या बोलेंगे, म्यूचुअल अट्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे ही आप नाइट्रोजन का करेंगे, आप नाइट्रोजन का करेंगे इसी तरह से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, हो गया, वो छोटा है, जल्दी कर लीजिए, हो गया। चलिए करके दिखाते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिएगा 2 5 2 5, ठीक है। अब 2 5 है, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 5, तो एन लिखेंगे 3, अब ये एन लिखेंगे। अब इसके पास कितना है, 5 है, तो ये सोचेगा कि कहीं से हम 3 ले रहे हैं, इसके पास ही 5 है, तो भी सोचेगा कहीं से हम ही 3 ले रहे हैं। तो क्या होगा, ये दोनों में आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा कि चलो ये इलेक्ट्रॉन तुम्हारा भी है, अब मेरा भी है। तो देखिए ऐसे होगा कुछ, अब देखिए इसका काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हो गया 8। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी 8 कंप्लीट हो गया ना। अब ये जो हुआ है इसको इस बॉन्ड से होता है, इसका एक 2 गो बॉन्ड, 2 गो इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 बॉन्ड, तो ये यहाँ से बन जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना आता है, 1 डॉट 2 डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी 1 बॉन्ड। फिर इसका भी 1 बॉन्ड, यानी एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2। एक ये हो गया, इस पॉइंट पे एक है, एक इस पॉइंट पे, ठीक कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो मतलब कितना बॉन्ड की जरूरत है, 3। देखिए 3 बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन कैसे की जाएगा, ठीक है, हो गया, मिटा दें, ठीक। उस तरह से बहुत आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा। हाइड्रोजन का भी है, हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है। अब देखिए ये कार्बन जो है इसके पास तो 4 बॉन्ड कंप्लीट होगा, तो इसका 1 बॉन्ड यहां से होगा, ठीक है। इसका जो शेप होता है, जो शेप होगा इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप होता है। कैसा शेप होता है, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल बोलते हैं कटोरा, आज से।
ये कार्बन है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, ऐसा टेट्राहेड्रल इसको बोलते हैं। तो कार्बन कैसे शेप होता है? टेट्राहेड्रल शेप होता है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल होता है, जैसे मीथेन हो गया। अब मीथेन यहाँ पे देखेंगे तो क्या मीथेन का मतलब एक कार्बन। मीथेन का मतलब जो भी बोलेंगे मिथ का मतलब होता है एक कार्बन। तो एक कार्बन है, इसका फॉर्मूला होता है CH4, एक कार्बन एटम, चार हाइड्रोजन एटम। अब इसको कीजिए, देखिए ये तो खुद का इसका इलेक्ट्रॉन है, चार इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में था। अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन को कनेक्ट कीजिए, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो हाइड्रोजन का है, क्योंकि हाइड्रोजन का एक होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी हाइड्रोजन का है, ये चार का है। तो हाइड्रोजन सोचा क्यों नहीं हम डुप्लेट बना लें, क्योंकि डुप्लेट भी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। जिस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑटोमोस्ट सेल में रहेगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये तो चार पर, तो इसको तो कभी सपना देखना भी अच्छा नहीं होगा। तो ये सोचेगा क्या हम दो को पूछ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये दो कैसे बना लेगा, डुप्लेट। फिर ये भी डुप्लेट बना लेगा। देखिए अब देखिए जितना भी चार हाइड्रोजन था, चारों हाइड्रोजन क्या किया है, आपस ये ड्यूप्लेट बना लिया है, शेयरिंग कर दिया है। लेकिन अभी भी देखिए कार्बन के पास कितना है, चार ही इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या करेगा, कहेगा तुम कर ले तो हम नहीं करेंगे क्या, चलो मैं भी अपने काम में लगा था। देखिए आप कार्बन के एटम गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8, 8 हो गया। अब हाइड्रोजन का गिनिए, 1 2 1 2 1 2 1 2, कितना हुआ, इसका डुप्लेट हो गया हाइड्रोजन का, और कार्बन का कितना हो गया, ऑक्टेट होगा। इसका मतलब ऐसा शेप होता है मीथेन का। ठीक है, नोट कीजिए। ओके, अब ये जो है, जैसे कि हम लोग 1 2 गिनते हैं ना मैथ में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी तरह से केमिस्ट्री में गिना जाता है। 1 को बोला जाता है मिथ और 2 को बोलता है ईथ, ऐसा बोला जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे हम लोग 1 2 लिखते हैं, उस तरह से केमिस्ट्री में 1 को बोला जाता है मिथ। मिथ कैमरे में आ रहा है, ठीक है सब आ रहा है। दूसरे को बोलते हैं ईथ, तीसरे को बोलते हैं प्रोप, चौथे को बोलते हैं बिग, पांचवा बोलते हैं पेंट, छठा बोलते हैं हेक्स, सातवां को हेक्ट, आठवां को ऑक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं आखिर क्यों जरूरी है, आखिर इनऑर्गेनिक से वे डिफरेंट कैसे है। तो आइए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में हम डिफरेंट देखते हैं। तो आता बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस तरह देखेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों पहले इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है क्या रहेगा, एक इसके बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ना, तो जनरली हर किसी के पास किसी ना किसी कलर रहेगा या किसी ऑर्डर में रहेगा, मतलब किसी को के पास कोई स्मेल्स जैसा कुछ होगा, चाहे किसी भी तरह से स्मेल्स होगा, या किसी तरह से किसी के पास कलर भी हो सकता है। तो दे हैव जनरली डिस्टिंक्ट कलर एंड ऑर्डर।
और इसके पास इनऑर्गेनिक के पास ऐसा कुछ नहीं होता है। अब इनऑर्गेनिक देखते हैं बच्चों, तो दे हैव जनरली नॉट डिस्टिंक्ट एनी कलर और ऑर्डर। मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड के पास क्या होगा, होगा किसी किसी के पास होगा, लेकिन जनरली की अगर बात करें, रफली हम ले लें, तो ना ही उसके पास कोई कलर हो सकता है और ना ही वो किसी किसी टाइप से वो सुगंध दे सकता है। मतलब सुगंध हो किस तरह से, स्मेल हो गया, प्रोटीन हो गया, चाहे और किसी वगैरह से हो गया। लेकिन इसमें एक्सेप्शन हम बोले थे ना, तो एक्सेप्शन आप लिख लीजिए। एक्सेप्शन में निकल हो गया और एफी हो गया। ये दोनों से जो भी कंपाउंड बनेगा उसमें क्या होगा, कलर मौजूद होगा और ये होते हैं। लेकिन हम ये दोनों का एग्जांपल आपको दे रहे हैं। एंड बॉइलिंग पॉइंट आर जनरली लो। लेकिन इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या हो गए, हाई होंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर जनरली हाई। क्या होंगे, जनरली हाई होंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर जनरली हाई होंगे। अब ये जो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, ये जो तीसरा पॉइंट है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं, ये क्या होगा, पहली बात वो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। दे डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। क्या होते हैं, ये पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं। लेकिन अगर इसकी हम बात बोले तो क्या होता है, पानी में डिजोल्व हो सकता है। एग्जाम्पल में आप नमक ले लीजिए, नमक क्या होता है, पानी में डिजोल्व हो जाता है। दे डिजोल्व इन वाटर। क्या होता है, पानी में एकदम अच्छी तरह से क्या होता है, वो डिजोल्व हो जाता है। इतनी आप पहले नोट करेंगे। चौथा पॉइंट बच्चों, दे कैच फायर इजली। क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे पेट्रोल में, पेट्रोल वगैरह जितना भी है वो फायर जो है इजी से तरीके से पकड़ लेता है, जैसे वो इग्नियस टेम्परेचर पे आएगा। लेकिन इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं होता है। इसका क्या, एक फायर कैच फायर करने का एक टेम्परेचर अलग होता है। दे डू नॉट कैच फायर इजली। इतना नोट करेंगे बच्चों, बहुत जरूरी है। हो गया, 1 2 3 4 5 मिटाते हैं। ओके, अब बच्चे आता है जो कार्बन ये लंबी लंबी चेन जो बना रहा है, वो किस वजह से बना रहा है। आखिर कोई और जो एलिमेंट होता है वो क्यों नहीं बना पाता, कार्बन ही क्यों।